प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोग मसीह में भले चंगे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वह पवित्र आत्मा के विषय पर है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में क्या कार्य करता है। बाइबल के अनुसार हम इसको देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरह काम करता है। आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा है या नहीं है, मसीही जीवन में कैसे हमें पता लगता है। सबसे पहली चीज़, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन, मसीही जीवन जो है वह एक खोल की तरह है, यानी कि अंदर से खाली है। पवित्र आत्मा के बिना मसीही होना वैसे ही है जैसे कि बिना इंजन के कोई गाड़ी। आज मैं आपको एक सटीक तरीके से, सीधे तरीके से बता रहा हूँ कि बाइबल क्या कहती है। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो मसीह का आत्मा नहीं रखता वह उसका नहीं। इसका मतलब है अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप मसीह के नहीं हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा जो है वह नया जन्म देता है एक विश्वासी को। विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा नया जन्म देता है। यूहन्ना 3 अध्याय 5 में यीशु कहता है, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ही आपको नया जीवन देता है, पापी जीवन से छुड़ाता है और आपको परमेश्वर का संतान बनाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वे आजकल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि बपतिस्मा लेना चाहिए, परंतु बहुत बड़ी गिनती ऐसे लोगों की भी है जो सिर्फ विश्वास करते हैं और कहते हैं बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा ज़रूरी है और ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा पाप के बारे में हमें समझाता है। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 8 वचन कहता है, वह पाप, धर्म और न्याय के विषय में जगत को दोषी ठहराएगा। अगर आप पाप में आराम महसूस कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है पवित्र आत्मा आपसे दूर हो चुका है। अगर आप पाप के विषय में आराम महसूस कर रहे हैं, अगर आपको सब चीज़ें नॉर्मलाइज लगती है, अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो आप सावधान हो जाइए और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह एक व्यक्ति के ऊपर दोष तो नहीं लगाता, परंतु पवित्र आत्मा यह जानकारी ज़रूर देता है, एक व्यक्ति को बुद्धि और समझ ज़रूर देता है कि वह पाप के विषय में सचेत रहे, चौकस रहे। पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग को दिखाता है। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 13 वचन हमें इस प्रकार बताता है, वह तुम्हें सब सत्य में ले चलेगा। आजकल कई चर्च जो है वह भावनाओं में लोगों को बहा देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको भावनाओं में नहीं सत्य में चलाता है। इस बात को याद रखें। आपकी फीलिंग्स जो हैं वे ये नहीं दिखाती कि आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं, पर अगर आप सच्चाई में चल रहे हैं तो मैं 100% आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप में पवित्र आत्मा ज़रूर है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वह सच्चाई में लिए चलता है। चौथा पॉइंट जो है उसके अनुसार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम पर सामर्थ्य आएगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ये सामर्थ्य केवल चंगाई देने के लिए नहीं है या चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि पाप पर विजय पाने के लिए है, गवाही देने के लिए है और मसीह में खड़े रहने के लिए है। पांचवा पॉइंट, पवित्र आत्मा पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मदद करता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से 23 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आत्मा का फल देखते हैं, और आत्मा का फल है प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम है। अगर ये फल आपके जीवन में नहीं है तो चमत्कार दिखाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कितने भी वरदान हो, अगर आपके पास फल नहीं है तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है आपके पास,
क्योंकि आपके अंदर प्रेम होना ज़रूरी है। हम जब पत्रियों में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी परंतु प्रेम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट हमारा है, पवित्र आत्मा प्रार्थना में सहायता करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन इस प्रकार बताता है, आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आप शब्दों में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा आपकी ओर से परमेश्वर से कहता है और प्रार्थना करता है। तो इसलिए आप कभी भी निराश ना होए कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, तो पवित्र आत्मा जो है वह आपकी प्रार्थना करने में सहायता करेगा। आजकल कई जगह पवित्र आत्मा के नाम पर फीलिंग्स का खेल खेला जाता है, भावनाओं का खेल खेला जाता है। लोग गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, पर जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, पवित्रता नहीं है, सच्चाई नहीं है। याद रखिए, पवित्र आत्मा का पहला काम आपको पवित्र बनाना है, ना कि मनोरंजन देना, ना कि आपको एंटरटेन करना। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बुलाना चाहता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आज ही अपने घुटनों पर आइए और परमेश्वर से कहिए और मेरे साथ बोलना शुरू करिए और हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप पर दया करेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मेरा जीवन बदल दे, मुझे सामर्थ दे, क्योंकि आपका वचन कहता है, रोमियो 8 अध्याय 14 वचन, क्योंकि जो कोई आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हे पिता, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। तो बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन जो है वह अधूरा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको सलाम।